One, two, three, four. दक्षिण चीन सागर में हालात विस्फोटक बन चुके हैं। चीन ताइवान के आइलैंड पर कब्जे के लिए बेचैन है, तो बीच में अमेरिका की मजबूत रक्षा दीवार खड़ी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रिगन चीनी नौसेना के जमावड़े के और पास पहुंच चुका है। ऐसे में इस इलाके में टेंशन हाई है। इस बीच जापान ने भी चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं। जापान को आशंका है कि ताइवानी आइलैंड पर कब्जे के साथ ही चीन उसके द्वीपों की तरफ बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं नरेश कुमार बिसेन, पेपर कटिंग में आपका स्वागत है। मैं आज चीन की जो बढ़ती विस्तारवादी नीति है, जो उसके कुचक्र की जो रणनीति है, उसका कैसे आज दुनिया के दूसरे देश जवाब देने पर तुले हुए हैं, उस पर मैं एक रिपोर्ट लेकर के आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। दरअसल दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रोनाल्ड रिगन चीनी सेना के जमावड़े के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। ये ताजी खबर है। ताइवानी द्वीपों पर कब्जे को तैयार चीन ने अगर एक भी कदम बढ़ाया तो उस पर चौतरफा हमला होगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। चीन की नौसेना पिछले कुछ दिनों में साउथ चाइना सी में बेहद आक्रामक दिख रही है। वो अलग अलग इलाके में लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसके बाद अब अमेरिका उसे करारा जवाब देने को तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों ने भी अपनी मोर्चेबंदी कर ली है। चीन ताइवान को लेकर बेहद सेंसिटिव है, इसीलिए चीन की सैन्य शक्ति की 50% शक्ति ताइवान के अपोजिट तैनात है। इससे साफ है कि चीन बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर के। चीन की साजिश ताइवान के कब्जे वाले कई अलग अलग छोटे द्वीपों पर हमले की बताई जा रही है। इसे नाकाम बनाने के लिए अमेरिका ने जहां दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर तमाम युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, तो ताइवान ने भी अपनी नेवी के साथ स्पेशल कमांडो फोर्स को मैदान में उतार दिया है। ताइवान के इस स्पेशल आर्मी का नाम है आयरन फोर्स। इसे अमेरिकी सेना और नेवी ने ट्रेनिंग दी है। ये जमीन के साथ ही समंदर की आर पार की जंग में भी एक्सपर्ट है। ताइवान ने अपनी 99% तक आयरन फोर्स की मोर्चे पर तैनाती कर दी है। ये साउथ चाइना सी के मुख्य रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। इस तैयारी से समझा जा सकता है कि ये पूरा इलाका किस तरह युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। सिर्फ साउथ चाइना सी में ही टेंशन चरम पर नहीं है, बल्कि पास के पूर्वी चीन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज हो गई है। जापान को अंदेशा है कि ताइवान के आइलैंड पर कब्जे के बाद चीन उसके कब्जे वाले सेनकाकू आइलैंड पर कब्जे के लिए बढ़ेगा। ये द्वीप अभी जापानी अधिकार में है। वहीं चीन इसे दियायू आइलैंड के नाम से पुकारता है और कहता है कि ये 14वीं सदी से चीन साम्राज्य का हिस्सा है। वो अक्सर ऐसा कहता रहता है। ये चीन की एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वो हमेशा अपने पुराने साम्राज्य का हवाला देकर के द्वीपों पर विस्तारवादी नीति के तहत सीमाओं पर कब्जे की बात करता रहता है। जापान और चीन में इसको लेकर कई दशक से टकराव भी चल रहा है। चीन पिछले कुछ समय से इस आइलैंड के पास से अपने ट्रांसपोर्ट जहाजों को गुजारने लगा है। जापान के विरोध के बावजूद इसके जहाज जापानी जल सीमा में अक्सर घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके बाद जापान ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए अब कमर कस ली है। यही नहीं, मलेशिया ने भी दक्षिण चीन सागर के इलाके पर चीनी दावेदारी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी पहले से ही चीन के खिलाफ ताल ठोक रखी है। यानी अब अगर चीन ने कोई हरकत की तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की अगुवाई में भीषण रण होगा और साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देश भी इसमें चीन की हवा निकालेंगे। ये कंटेंट, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसे आप
मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हौसला बना रहे। नमस्कार।